शर्मा जी की बहू कितनी पतली है और हमारी बहू कितनी मोटी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रोज की तरह सिया शाम का नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सासू माँ की सहेली आ गई तो सिया ने कहा, आंटी जी आप माँ जी के साथ बातें कीजिए, मैं अभी शाही नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके जाती माँ जी ने अपनी सहेली के पास अपनी बहू की शिकायत का पिटारा खोल दिया। और जब सिया शाही नाश्ता लेकर गई तब फिर से उसके कानों में वही शब्द पड़े। माँ जी कह रही थी, क्या बताऊँ तुझे, मेरी बहू की सेहत देखी ना तूने, फिर भी वो सबसे पहले खाना खा लेती और हमारा बेटा तो बहू के खाने के बाद ही खाता है। सिया ने तब कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी सी मुस्कान से के साथ वो अपने कामों में लग गई। सिया के ससुर जी सब कुछ देख रहे थे, बल्कि पिछले 5 वर्षों से देखते आ रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे इस ताना देने की आदत से तुम खुद ही अपनी बहू को अपने से दूर कर रही हो, पर उनकी बाधा का माजी पर कोई असर ना हुआ। वो कहती, एक ही बेटा और बहू है मेरे, वो भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और इधर सिया शुरुआत में तो सब कुछ चुप साफ सुन लेती थी और अपने काम से काम रखती, पर पिछले कुछ दिनों से वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उस दिन रात में सबका खाना होने के बाद सिया ने सबको हॉल में बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, रात दिन काम करती रहती हूँ, घर का बच्चे का सबका ध्यान रखती हूँ, और इतना सब करने के बाद अगर 2 वक्त का खाना खा लूं तो उसके लिए भी ताने सुनने पड़ते। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। तभी माँ जी बोली, कौन रोकता है तुम्हें खाने के लिए, और तुम्हें देखकर तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ 2 वक्त ही खाना खाती हो। यही तो है माँ जी, सिया ने कहा, पर माँ जी मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब भी मैं कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी, और वजन कितना है तुम्हारा, ऐसा सवाल भी तो किया था आप लोगों ने मुझसे, और मैं भी गुस्से में 5-7 किलो बढ़ाकर ही बोला था आप लोगों को, पर फिर भी मैं ही पसंद आई आपके बेटे को। खाते पीते घर की हैं हमारी बहू, ये वाक्य कब ताने में बदल गया पता ही नहीं चला। देखो वो वर्मा जी की बहू कितनी पतली है, इसलिए कितना फटाफट काम करती है। वो शर्मा जी की बहू छोटी है ना, तो उसे गाड़ी में भी कम जगह लगती है। ऐसे एक ना अनेक उदाहरण रूपी ताने आप मुझे देती रही। बहू ये क्या बड़बड़ा रही हो, बस करो अब माँ जी कि इतनी कहने पर सिया के ससुर जी बोले, उसे भी उसकी बात करने का हक है ना राज। अब मात्र वक्त राज कुछ भी ना कह सका। सिया ने आगे का, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो वैसा मत करो, दिन भर आपका सुनती रहती हूँ। हाँ मानती हूँ मिष्टी के आने के बाद मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, और इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने डाइट करना शुरू किया था। माँ जी आपको बताया भी था मैंने कि मैं अब से 2 वक्त ही लेकिन निश्चित समय पर खाना खाऊंगी, पर मेरी शिकायतें करने में आप शायद ये भूल गई, राज को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, बिना कुछ खाए वो ना जाए, इसलिए मैं जल्दी उठकर पहले नाश्ता बनाती और खाना बनाकर उनका लंच भी पैक कर देती, और जब वो शाम में आते तो उन्हें चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता देती हूँ। फिर आप ही सोचिए, जब उन्होंने शाम में नाश्ता किया तो वो रात में जल्दी कैसे खाएंगे। मैंने तो कई बार इनको कहा कि आप शाम का खाना जल्दी खाया कीजिए, पर उन्होंने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया, और मैं आप लोगों का भी तो शाही नाश्ता
खाना सब कुछ वक्त से करती हूँ, तो अगर मैंने 2 वक्त का खाना अपने हिसाब से खा लिया तो क्या बुरा किया? कुछ भी बुरा नहीं किया सिया बेटा, ससुर जी ने कहा। गुस्से से लाल सिया की सासू माँ उसको देख रही थी। वो कुछ कहती उसके पहले से उसकी ससुर जी ने कहा, मैं तो जानता ही था ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसलिए मैंने वक्त रहते एक प्लेट बुक कर दिया था। अब तुम और राज वहीं जाकर आराम से रहना और जी भर कर खाना। ऐसा कहते हुए सिया की तरफ देखकर मद मुस्कुराने लगे। माँ जी पूरी तरह से हिल चुकी थी, क्या कहे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राज बोला, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं पाया, पर मुझे तुम्हारे वजन से या दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, पर माँ को छोड़कर दूसरे घर में रहने जाना। तभी माँ जी बोली, सिया गलती तो मुझसे हुई है, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। ये घर मेरा जितना है उतना ही तुम्हारा, इसलिए सिया हमें छोड़कर मत जाओ, ये तो मर्जी वो खाओ। इतना सुनते सिया और उसके ससुर जी ठाके लगाने लगे। राज और माजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिया ने बताया कि ये सब ससुर जी का ही प्लान था। जब आज शाम में माजी ने अपनी सहेली के सामने मुझे ताना मारा तो मैं थोड़ा रुआसी हो गई थी। फिर पापा जी किचन में आए और उन्होंने मुझे अपनी प्लानिंग समझाई। ये सब तो राज में आपको पहले ही बताने वाली थी, पर पापा जी ने मना कर दिया। हाँ बेटा राज, मुझे लगा कहीं तुम सारी बात जाकर अपने माँ को ना बता दो, इसलिए मैंने मना किया, पापा जी ने कहा। तभी माँ जी ने कहा, अच्छा किया सिया, अगर मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं होता। राज के पापा आप बिल्कुल सही थे, आपने मुझे पहले कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ समझ ना पाई, लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप मुझे ये बताइए कि आपने नया फ्लैट कब खरीदा? हाँ पापा, मुझे भी नहीं बताया, राज ने कहा। तब ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, नया फ्लैट कौन सा? मैंने तो अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। पर आज की माँ, अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मैं मेरी बहू को एक नया फ्लैट जरूर दिला दूंगा। तुम्हें तो पता है ना, गांव में मेरी जमीन जायदाद अभी भी वैसी है। माजी की आंखें शर्म की मारे झुक गई थी और सिया की आंखों में अपने ससुर जी के लिए प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया।